Covenants without swords are but words of no strength to secure a man at all. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं. Covenants का मतलब हम लॉ की बात कर रहे हैं, और सेकंड बात जो डायमेंशन है वो है लाइफ की बात कर रहे हैं हम. अब लॉ का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई सॉवरेन जो लॉ बनाएगा वो अल्टीमेट होंगे, वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर उसको फॉलो करवाने के लिए हमारे पास पावर ही नहीं है तो वो जो लाइफ है इंडिविजुअल की उसको हम सिक्योर कर ही नहीं पाएंगे. इसीलिए किसी एक स्टेट के अंदर दो सॉवरेन नहीं हो सकते हैं, पावर हमको शेयर करनी ही नहीं है. ये फिर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट से आप इसको लिंक कर सकते हैं. ये तो है एसेंस इस क्वेश्चन की. अब देखते हैं आप इसमें क्या कर रहे हो. ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ राइट टू लाइफ. Thomas Hobbes laid the foundation of modern political thought. In Leviathan, he advocated absolute sovereignty to ensure human preservation as supreme right. ठीक है. देखिए, आपको पता ही है कि मेरे से ये स्पेसिफिक थिंकर पूछा जाने वाला है, तो उसका आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लो. ठीक है, तो उसकी टेम्पलेट आपके पास में होनी चाहिए, एटलीस्ट थिंकर्स की तो आपके पास में होनी चाहिए. होप्स विटनेस्ड, मैं यहाँ पे मैं करता रहूँगा आपके पास में कि कौन कौन सी डायमेंशंस पे आपको काम करना है. आई विल बी मेंशनिंग हियर. ठीक है, ये थोड़ा सा नई है ऐप. सो इंट्रोडक्शन इज़ फाइन. ओके है आपका इंट्रोडक्शन. ठीक है. Hobbes witnessed civil war in Puritan Revolution. Thus he considered self-preservation on the basis of individualistic policy. देखिए, ये है ना अननेसेसरी फैक्ट. यहाँ पे मत घुसाओ आप, सीधा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप यहाँ पे आओ. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे लॉ को सुप्रीम बना रहे हैं, सॉवरेनिटी को सुप्रीम बना रहे हैं. यू टॉक अबाउट दैट कि भाई स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात करो आप यहाँ पे, कॉन्सेप्ट्स की बात करो आप यहाँ पे. ठीक है. सो जो उसकी कोर थ्योरीज हैं उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपको डिस्कस करना है यहाँ पे. अननेसेसरी फैक्ट्स के अंदर मत घुसो. होब्स बिलीव्स इन द पॉजिटिविस्ट राइट्स एंड नेगेटिव लिबर्टी, इक्विटी, नेचुरल राइट्स, काउंसिल पीस एंड एंटिक्स ऑफ प्रूडेंस. ठीक है. देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप ये जो चीज़ें हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं दैट आर फाइन, लेकिन जब तक आप कोर थ्योरी को नहीं लेके आओगे, जो उसकी कोर थ्योरीज़ हैं. कोर थ्योरीज़ क्या है यहाँ पे, जो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बताया है कि भाई लॉ सुप्रीम है, और लॉ सुप्रीम हमको इसलिए बनाना पड़ेगा कि अगर लॉ सुप्रीम नहीं होगा, अगर सोवरेन सुप्रीम नहीं होगा, तो वो आपकी राइट ऑफ लाइफ को सिक्योर कर ही नहीं पाएगा. दैट इज़ वाई एवरीवन हैज़ टू सरेंडर देयर राइट्स. इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स पर लिखना है. Hobbes states laws and rights without sanctions of state have no meaning. Men enjoy rights only in the presence of rights. ठीक है. In the state of nature man has power. देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ है ना, लॉजिकल फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये मेंटेन करना है आपको. ठीक है. आपके पास में कंटेंट है इस आंसर को लिखने के लिए. यू हैव कंटेंट. ठीक है, यू हैव कंटेंट, लेकिन उसको एक प्रॉपर लॉजिकल फ्लो में लिखना है. ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है. Hobbes was antithetical to liberty as too much liberty threatens security. Liberty is where law is silent. ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट सही है आपकी. अगेन वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मेन डिमांड, और उस मेन डिमांड में हम कैसे, अब यहाँ पे आप इसकी ये आर्ग्यूमेंट्स लिखने के बाद में आप इसके जो फ्लॉ हैं इसके, उसको आप डिस्कस कर सकते हो. However, liberal scholars like John Locke gave importance to natural rights and right. ठीक है, ये arguments. Lasky gave the pluralistic theory of sovereignty as power comes from the association. States the association of association. David Hume argued how extremely pessimistic individuals came together to form a ये क्या है, contract. देखिए, आपके arguments हैं. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल फ्लो होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू कन्वे, और वो कैसे मेन डिमांड से प्रॉपरली लिंक है. ठीक है.
अब यहाँ पे डायमेंशंस तो आप डाल रहे हो, आपके आंसर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। कुछ एक दो फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली करने के लिए। आपने स्कॉलर्स को मेंशन किया, लास्की को मेंशन किया, डेविड ह्यूम को आप मेंशन कर रहे हो, दैट इज़ गुड। इट्स रिफ्लेक्ट दैट यू हैव द कंटेंट विद यू, आपके पास भी स्कॉलर्स को मेंशन करने के लिए हैं। थ्योरी आपने सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी आपने मेंशन की है यहाँ पे, ठीक है, बट कीप इट राइट मोर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। हालांकि थ्योरी का ही पार्ट है, ओके। थ्योरी शुड बी क्लियरली गिवन। कार्ल शिमिट प्रेज होप्स फॉर गिविंग मोनिस्टिक थ्योरी सॉवरेनिटी। आपने इसको सिर्फ एक ही डायमेंशन से देख लिया, सॉवरेनिटी के डायमेंशन से, दैट इज़ फाइन। ये जो कंक्लूज़न है ये थोड़ा सा सुपरफिशियल है आपका यहाँ पे, इस बात को आपको समझना। जो कंक्लूज़न है आपका वो थोड़ा सा सुपरफिशियल है, नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है इसके अंदर। लिबर्टियन or freedom signifies properly the absence of opposition in the external impediments of motion. Hobbes the first modern political thinkers gave a monistic theory of sovereignty. अब यहाँ पे आप monistic theory of sovereignty क्यों डाल रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो मेन एसेंस है उससे रिलेटेड होना चाहिए इंट्रोडक्शन। आप उस डॉक्यूमेंट में देखना, इंट्रोडक्शन डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, कंटेक्स्ट क्या है, ये जो मेन डिमांड है उससे कैसे लिंक है आपका इंट्रोडक्शन, ये एसेंस, या फिर इसका जो थॉट है, ठीक है। ये सिर्फ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी से ही नहीं जाना जाता है यहाँ पे, फाइन। ही इज़ नोन फॉर हिज हिज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, और उसको कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से उसने लिंक किया है। ये सिग्निफिकेंस है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में, और उसने स्टेट को सुप्रीम बनाया है। फाइन, ही इज़ गिविंग दिस कॉन्सेप्ट, मेकिंग स्टेट ए सुप्रीम अथॉरिटी। सॉवरेनिटी का डायमेंशन इसेंशियल है, तो थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को आप मेंशन करो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगेन ही वाज एंथेटिकल टू ये ठीक है, आप लिबर्टी का डायमेंशन लेके आ रहे हो। यहाँ पे जो इसके जो कोर आइडियाज़ है ना, उसको एक्सप्लोर करो यहाँ पे आप। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन इन द एक्सटर्नल इम्पीडिमेंट्स ऑफ मोशन। अब इसका जो ह्यूमन नेचर वाला जो इसने क्या बोलते हैं उसको, प्लेजर और पेन को इसने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोशंस हो रहे हैं उससे कनेक्ट किया था, कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो मोशंस हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एटम्स वगैरह का नाम लेता है ये एटम्स, कुछ आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली रिकॉल राइट नाउ, बट सर्टेन मोशंस आर फिजिकल मोशंस आर हैपनिंग विद इन आवर बॉडी, और जिन चीज़ों से हम अट्रैक्ट होते हैं ना, सो दोज मोशंस आर बीइंग अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स। सो जो चीज़ हमको प्लेजर देती है उसकी तरफ हमारे जो इमोशंस अट्रैक्ट होते हैं, और जो हमको पेन देती हैं उसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसका ये दे रहा है यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि भाई एक्सटर्नल इम्पीडिमेंट्स, तो इंटरनल इम्पीडिमेंट्स हो सकते हैं कि हमको कोई चीज़ें पेन दे रही हैं, तो वी डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। और अब एक्सटर्नल इम्पीडिमेंट्स का मतलब ये है कि भाई या तो फिर कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है, या फिर कोई लॉ है जो आपको ये कह रहा है कि भाई यू कैन नॉट डू दैट, यू वांट टू डू दैट, द थिंग्स माइट गिव यू द प्लेजर बट यू आर नॉट डूइंग दैट, और क्योंकि आपके ऊपर एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे कहता है अब्सेंस ऑफ अपोजिशन, इट मीन्स देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ओके, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा लॉ नहीं है जो आपके इमोशंस को रोक रहा है, देन यू आर फ्री, ये बोल रहा है। फ्रीडम इसको आपने लिखा भी है यहाँ पे, द लॉ इज़ साइलेंट, सो ये क्लियरली से
रिफ्लेक्ट होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट से लिंक करके बता रहा हूँ। दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपने लिखा है, इट इज़ प्रॉपरली राइट, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है आपका, गुड पॉइंट, ओके। सो ठीक है, यहाँ पे आप मेन डिमांड आपने समझ लिया, इंटरवेंशन आपका ठीक है यहाँ पे। इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन हैज़ फ्रीडम पावर बट स्टिल लैक्स सिक्योरिटी ड्यू टू द माइट इज़ राइट। अब यहाँ पे आप स्टेट ऑफ नेचर, आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द लॉजिकल फ्लो ऑफ योर आर्गूमेंट। दस फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअलिज्म स्टेट एब्सोल्यूटिज्म बिकम्स नेसेसरी, ठीक है। Hobbes was supporter of negative liberty and positive law and rights. Positive law, okay. Positively means it is created on the basis of science. This is what we are saying कि भाई हमारे जो motions is happening in our body and it must be contained through some supreme law. That is why इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं positive law and rights. Man enjoys power, not rights. In state of nature, okay. State is the source of rights because covenants without source are अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आपका लॉजिकल फ्लो यहाँ पे मिस हो रहा है। देखिए, जब हम बता रहे हैं इस चीज़ को कि भाई एक इंसान को लिबर्टी किस किस जगह पे वो एंजॉय कर सकता है, फाइन। सो वो बताइए आप यहाँ पे बताइए कि जहाँ पे उसको स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं रहा है, कोई लॉ उसके ऊपर इम्पोज कर ही नहीं रहा है, इन दैट सिचुएशन द इंडिविजुअल इज़ फ्री टू एक्ट, ठीक है। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है, फाइन। सो ऑल सच काइंड ऑफ बिजनेसेस कैन बी डन बाय द इंडिविजुअल्स, क्योंकि स्टेट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, उसके पास बहुत सारी लिबर्टीज़ हैं। ये डिस्कशन आपको करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ मिसिंग है यहाँ पे आपकी। कार्ल श्मिट प्रेज होप्स नोशन ऑफ पॉजिटिव राइट्स, ये भी थोड़ा सा सुपरफिशियल सा है यहाँ पे। मैंने पिछले आंसर में आपको मार्क्स नहीं दिए, लेट मी गिव मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। 6.5 मार्क्स देता हूँ इसमें आपको। हावेवर लिबरल्स एंड प्रोटेस्टेंट स्कॉलर्स लाइक, ये देखिए फिर इसमें और आपके ऊपर वाले क्वेश्चंस में डिफरेंस ही क्या है। हाँ, ये तो अच्छा पॉइंट है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा वैरायटी लेके आइए आपके आंसर के अंदर, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।